कभी कभार अगर आपको कुछ लगता है कि यार बहुत अच्छा हो रहा है घर में, तो उस चीज़ को आप बेहतर होगा कि आप घर में ही रखिए, उसको है ना पब्लिसाइज मत कीजिए। जब आप पब्लिसाइज करते हैं ना तो आपको पता नहीं होता कि यार उस पब्लिसाइज के चक्कर में आप पहले जाओगे। आप ठीक ऐसे ही हो रहा है सुनील कुमार शेट्टी के साहब के साथ, सुनील शेट्टी साहब के साथ। नाविका कुमारी के एक पॉडकास्ट में वो हो जाते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर नाविका कुमारी जैसे उनका हमेशा की ड्यूटी रहा है उनका कि यार मोदी जी के बारे में पूछ लेना, तो वो पूछ लेते हैं। और सुनील शेट्टी भी थोड़ा सा सोच समझ कर अगर जवाब दे देते तो शायद इतना ट्रोल अभी ना होते, या फिर लोग उनको अच्छा से इतने बेहतर तरीके से बिना साबुन तेल के ना धोते। धोना वोना वाली बात ये है कि सुनील शेट्टी साहब ने क्या कहा, मेरी ग्रैंड डॉटर 15 महीने की है एंड वो मोदी जी की पूजा करती है गणेश जी के साथ। बताओ भाई, हमने एक बात मैं आपको बताता हूँ, वी elect some kind of people for the nation, not for the temples or not for the home, not for our home. I don't think so we elect some people for that. At least I have that confidence कि यार हमने उनको देश सेवा करने के लिए उनको हमने इलेक्ट किया। we elect them because they can run this nation better than others। हमें लगा इसलिए हमने उसको, मैं इसका ये मतलब मैं उसको इलेक्ट करने का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि यार मैं उसको पूजा करूं। ये क्या बवासीर वाला बात कर देते यार। उनको लड्डू खिलाती है एंड वी हैव नो प्रॉब्लम विद इट बिकॉज दिस इज द मैजिक ऑफ दैट मैन। भाई क्या मैजिक, क्या मैजिक है बताओ। वो प्रधानमंत्री है, उनका कोई मैजिक पैजिक कुछ नहीं है। ही इज जस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इंडिया हैव बीन सीन सो मेनी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1947 फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू द लास्ट वन मनमोहन सिंह जी। एंड आई थिंक द बेटर दे डिड, आई डोंट थिंक कि बीजेपी के दौर में हुआ है। उन्होंने जितना बेहतर अपनी पूरी कैरियर में की, लाइफ में करी, उतना बेहतर बीजेपी ने अभी तक नहीं कर पाई है। ये बात हकीकत है। तो पूजा करने वाली बात मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे पहले हमने भी कई सारे स्टेटमेंट सुने हैं, कई बार हमने जो पॉलिटिकल कैंपेन्स कवर करते हैं उन रिपोर्टर्स से हमने देखे लोग है यार बहुत मतलब इस तरह की ओवर एक्टिंग करते हैं, समझ आता है। लेकिन यार क्या है। और दूसरी बात, इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। इंटरेस्टिंग पॉइंट इन सभी चीज़ों में क्या होता है पता है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यार उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होता। मैं खुल के बोलता हूँ इस चीज़ को। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ सुनील शेट्टी साहब, आई लव दैम, आई लव हिम, बट कहानियाँ क्या होता है कि यार ये कुछ भी बोलेंगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज वन थिंग इज़ क्लियर अबाउट देम कि यार ना तो वो गरीब होंगे, ना तो वो गरीब घर से कोई उनका कुछ कहानियाँ हैं, ना तो वो गांव में रहते हैं, ना कोई कहानी उनका ऐसे कुछ नहीं है। दे स्टेटमेंट सीधा रिलेट करती है पॉलिटिशियन से या किसी बेनिफिशियर ऐसी चीज़ों से जो उनको बेनिफिट दिलाती है या कुछ अच्छी हो जाती है उनके लिए। इसलिए मुझे इन चीज़ों से कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं रखता मैं। और मैं खास करके ये समझता हूँ कि इनका स्टेटमेंट का कोई कुछ कहानी ही नहीं होता है। ना तो ये ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानते हैं, ना तो गरीबियों के दुख के बारे में जानते हैं, ना तो ये गरीबियों से मिलते हैं, किसी से कुछ नहीं इनका फंडा। दे आर ऑल देयर ओन वे। सो उनका जो कहना है वो कह दिए, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि भाई साहब घर की बात क्यों बाहर लाए। और जब देश में माहौल इतनी ख़राब है, खास करके एजुकेशन, हेल्थ, या फिर अभी जो पहलगाम में हुए हमले को लेकर जो चर्चाएं हो रही है, उस माहौल में ये नाविका कुमारी इनका अच्छा, मैं नाविका कुमारी को रोस्ट करना भूल रहा हूँ यहाँ पर। इस मोहतरमा मतलब इस मैडम ने अपनी जर्नलिज्म में, जब ये रिटायर्ड हो गया एज ए जर्नलिस्ट, ये खुद को कैसे याद करेगी मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं कहूँ तो भाई साहब ये रिटायर्ड होने के बाद इसको बीजेपी के एमपी बना दो, मतलब बीजेपी की तरफ से राज्यसभा की टिकट इनको सीधा दिला दो, ठीक है। इनका क्वेश्चन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, कोई ढंग का कोई कुछ ही नहीं बनता भाई, कोई लॉजिक कोई कुछ नहीं, जो मन में आया वही है। और इनका आधे से ज़्यादा जो पॉडकास्ट होते हैं या उनका जो एक मान लो 1 घंटे की पॉडकास्ट है, उसमें ये 60 मिनट में 40 मिनट मैच बीजेपी की तारीफ में ही गवा देते हैं। ये ऐसा है, ढंग का अगर तुम जवाब दे दो तो इनके पास सवाल नहीं बचता है। ये वो पत्रकार है। सो रहने दीजिए, इनके बारे में क्या कहोगे।